गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सब आज काव्य में देखेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु। ये हमारे पाठ का नाम है। थोड़ा एक नज़र हम लोग अपने कवि के ऊपर देखेंगे कि इनका जीवन परिचय कैसा है। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। द्विवेदी युग की स्थूल और युक्ति व्यत्रात्मक कविता को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नवयुग का सूत्रपात किया। ये छायावाद के प्रवर्तक। देखिए, एक आपका क्वेश्चन भी इसमें बन गया कि जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रवर्तक थे, तो ये छायावाद के प्रवर्तक थे। उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही युग प्रवर्तक, नाटककार, निबंधकार, उपन्यासकार एवं कहानीकार भी हैं। जयशंकर प्रसाद ने नाटक भी लिखा है, निबंध भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा और कहानी भी लिखा है। और आज उसी हम लोग देखेंगे। इनकी एक महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी। कामायनी में दो पात्र रहते हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा की कथा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से यह कथा मानव जीवन के अनेक मनोवैज्ञानिक पहलुओं के लिए मानव विकास की कथा हो गई है। इसमें मनु मन के, श्रद्धा हृदय की और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के सामंजस्य द्वारा ही आनंद की प्राप्ति होती है। यानी हम लोग जो पढ़ेंगे श्रद्धा मनु, ये कामायनी से लिया गया है, जिसमें श्रद्धा और मनु की कहानी को बताया गया है कि जो हमारा जीवन है मानव का, वो किस प्रकार, किसके माध्यम से। आइए थोड़ा एक दृष्टि डालते हैं काव्य पे। इसमें देखिए, ये श्रद्धा मनु, इसको हम लोग को पढ़ना है। गीत हम लोग के सिलेबस पे नहीं है, पहले था लेकिन इस बार हट गया है। प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से चुने हुए छंद यहाँ अवतरित हैं। इनमें प्रसाद जी ने श्रद्धा के अपूर्व सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की है और उसके माध्यम से जीवन में निराश मनु को कर्म का संदेश दिया है। ये बताया जा रहा कि जो श्रद्धा है वो बहुत सुंदर थी और अपनी सुंदरता के ही द्वारा वो निराश मनु के जीवन में किस प्रकार प्रवेश करती है। श्रद्धा मनु से कर्म करने का आग्रह करते हुए कहती है कि अपने को असहाय मत समझो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। यानी श्रद्धा, जब मनु निराश हो जाते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी समाप्त हो गई है, केवल जलमग्न हो गई है, सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा है और मैं किसी प्रकार से किसी की सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, तो निराश मनु बैठे हुए रहते हैं कि श्रद्धा आती और कहती है कि हे मनु, आप कर्म करिए, असहाय मत बनिए और मैं आपके साथ सहयोग करने को तत्पर हूँ। श्रद्धा सर्ग में प्रसाद जी ने नारी सौंदर्य का चित्रण करते हुए नारी को पुरुष की प्रेरक शक्ति बताया है, जो उसे कर्म में प्रवृत्ति करती है। सौंदर्य चित्रण, नारी भावना एवं दार्शनिक सिद्धांत की दृष्टि से श्रद्धा सर्ग कामायनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्ग है। यानी जो ये कहानी है ये कामायनी से ली गई है और जो इसमें श्रद्धा सर्ग है वो इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से शुरू होता है। देखिए, यहाँ पे इसमें बताते हैं प्रसंग में कि श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर पूछती है कि यह कौन है और उस निर्जन स्थान में वह क्यों बैठा है। श्रद्धा के लिए मनु का व्यक्तित्व उत्सुकता का कारण बना हुआ है। यानी जो मनु एकदम शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो श्रद्धा उनसे पूछने का प्रयास करती है कि आप कौन हो और इस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हो। आइए देखिए। कौन तुम संतृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। श्रद्धा पूछ रही है, श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि कौन तुम कौन हो। संतृत जलनिधि तीर, जिस प्रकार सागर की लहरें, संतृत जलनिधि यानी सागर की लहरें अपनी तरंगों से फेंकी मणि, अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे फेंक देती हैं। वो प्रश्न कर रही हैं कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों के द्वारा मड़ियों को अपने किनारे फेंक देती हैं, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धरा से अभिषेक। ठीक उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा
संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा तुम इस निर्जन स्थान में मड़ियों की भांति फेंके हुए कौन हो। अर्थात कहने का मतलब ये स्थान कैसा है, एकदम निर्जन है और तुम इन मड़ियों के ही समान फेंके हुए इस स्थान में चुपचाप बैठे हुए तुम कौन हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। और वो कहती कि तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो या सिंचित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को सुशोभित करती है। अर्थात जिस प्रकार सागर के किनारे फेंकी हुई मड़ियां उस सागर की सुंदरता को बढ़ा देती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम इस संसार से अलग बैठे हुए चिंतनशील तुम इस स्थान को सुशोभित कर रहे हो। फिर कहती हैं कि जगत मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। और वो कहती है कि हे अपरिचित बंधु, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कि तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में बड़े सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। और चंचल मन का आलस्य सुना या मनु ने मधु गुंजार। और हे अपरिचित होने के कारण तुम कैसे हो, तुम रहस्यमय हो, सुलझा हुआ रहस्य, यानी तुम मेरे लिए अपरिचित हो और रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी और चंचल मन का आलस्य, एक करुणा में सुंदर मौन, फिर भी तुम्हारे मन की जो चंचलता है, जो मुखाकृत के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य को धारण कर लिया है। यानी मनु का मन कैसा था, चंचल था, लेकिन फिर भी वो इस समय बिल्कुल शांत हो गए थे। आइए आगे देखें।